हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि हरि शरणं 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 शरणं हरि 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 सुरभिशरणं 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 हरि शरणं 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 हरि हर शरणं गोपाल कृष्ण लाल की आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की सद्गुरु दत्तात्रेय देव की गीता माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय श्री श्याम हर हर महादेव हर
हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण 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 नारायण। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अहेतु की कृपा से आप हम सभी को श्री गोधाम आतीर्थ पथमेड़ा के आनंद वन परिसर में वेदलक्षणा गौओं के इस तीर्थ में श्रीमद् भगवद गीता के अलौकिक भावों का श्रवण मनन पठन एवं हृदयगम करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। भगवान समस्त जीवों का कल्याण चाहते हैं और उनके सामने समस्त जीव हैं। जब वे हित का संकल्प करते हैं तो सर्वहित उसमें होता है। जब वे उपदेश करते हैं तो सबके लिए करते हैं। वे जब अवतार लेते हैं तो सबके लिए लेते हैं। धर्मात्मा के लिए, पापात्मा के लिए, ज्ञानी के लिए, अज्ञानी के लिए, सभी जीवों के लिए भगवान के हृदय में बहुत करुणा है, बहुत दया है, बहुत वात्सल्य है। पापी से पापी जीव को भी पवित्र करके प्रभु अपनी ओर खींच रहे हैं और पुण्य से पुण्य आत्मा को भी पुण्य के परिणाम स्वरूप मिलने वाले सुख की आसक्ति में न डालकर अपनी ओर खींच रहे हैं। भगवान दुष्टों का संहार भी उनकी दुष्टवृत्ति का समन करके उनकी आत्मा के उद्धार के लिए करते हैं, उनके कल्याण के लिए करते हैं। और भक्तों का संरक्षण भी उनकी भक्ति और प्रेम को बढ़ाने के लिए करते हैं। अर्थात भगवान सबका हित चाहते हैं, सबका हित चाहते हैं, उन्हीं का नाम भगवान है। भगवान बिना कारण सबका हित चाहते, कारण कोई नहीं। और भगवान के भक्त भी भगवान के स्वभाव अनुसार सबका हित चाहते हैं। भगवान की यह सर्वहित का जो संकल्प है वो उनकी वाणी में भी दिख रहा है। भगवान ने 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा कि अंत काल में भी मनुष्य अगर मेरा स्मरण कर ले तो मेरी प्राप्ति कर सकता है। जीवन भर उसने कुछ भी किया हो, सारा जीवन वह भगवत स्मरण नहीं कर पाया, पर अब भी कर ले तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए है। मनुष्य शरीर की रचना भगवान ने भगवान की प्राप्ति हो इसके लिए की है। आत्मा के अनंतकालीन यात्रा है, उस यात्रा को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए भगवान ने मानव शरीर की रचना की है। ऐसा दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके भी जीवन भर वो अपने लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ता,
भोग और संग्रह में लगा रहता है तो भगवान के मन में एक दया आती है कि चलो सो गया, अब तो श्वास जा रहा है, अब तो स्मरण कर ले, और अब भी स्मरण कर लेगा तो तेरी यात्रा संपन्न हो जाएगी। ऐसा भाव है। अंतकाल में जब अंतकाल के स्मरण के अनुसार ही गति होती है, तो फिर अंतकाल में भगवान का स्मरण होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान के कहे अनुसार 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने जो बात कही कि अंतकाल में वो जैसा स्मरण करेगा ऐसे ही उसको आगे की प्राप्ति होगी। तो अंतकाल में भगवान का स्मरण करने के लिए मनुष्य को क्या क्या उपाय करने चाहिए, इसको भगवान 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं। श्री भगवान उवाच तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर योद्यच्च महि अर्पित मनो बुद्धि असंशम माम एव एषसि। भगवान बोले कि भैया अंत काल में स्मरण करने से मेरी प्राप्ति होती है, अर्थात अगर जीवन भर भगवान का स्मरण करे तो भगवान की प्राप्ति हुई है, पर जीवन में न कर सके तो अंत में करे। तो अर्जुन के मन में आया कि मैं क्या करूं? तो भगवान बोले भैया इसीलिए तुम सब समय में मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला, इस तरह से तो मन और बुद्धि मुझ में अर्पित करने वाला निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यच। यहाँ सर्वेषु कालेषु पदों का संबंध केवल स्मरण से ही है, युद्ध से नहीं है, क्योंकि युद्ध तो सब समय में निरंतर हो ही नहीं सकता। कोई भी क्रिया निरंतर नहीं हो सकती, समय समय पर ही हो सकती है, कारण कि प्रत्येक क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है। यह बात सबके अनुभव की है, परंतु भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से भगवान का स्मरण सब समय में होता है, क्योंकि उद्देश्य की जागृति हर समय बनी रहती है। जब सब समय में स्मरण करने के लिए कहने का जो भाव है वो ये है कि प्रत्येक कार्य में समय का विभाग होता है। जैसे ये समय सोने का है, ये समय जगने का है, ये समय नित्य कर्म स्नान ध्यान आदि का है, ये समय जीविका के लिए काम धंधा करने का है, ये समय भोजन आदि करने का है। परंतु भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान तो सब समय में ही याद रखने चाहिए। युद्ध करने का भाव है, यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म है जो उनको सहज प्राप्त हुआ है। ऐसे मनुष्य को कर्तव्य रूप से जो प्राप्त हो जाए उसको भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए, परंतु उसमें भगवान का स्मरण मुख्य और कर्तव्य कर्म गौण है। अनुस्मरण का अर्थ है कि स्मरण के पीछे स्मरण होता रहे, निरंतर स्मरण होता रहे। दूसरा अर्थ यह है कि भगवान किसी भी जीव को भूलते नहीं हैं। भगवान ने 7वें अध्याय में वेदाहम कहकर वर्तमान में सभी जीवों को जानने की बात कही है। जब भगवान वर्तमान में सबको जानते हैं तब भगवान का संपूर्ण जीवों का स्मरण करना स्वाभाविक हुआ। अब ये जीव भगवान का स्मरण करे तो इसका बेड़ा पार है। भगवान के स्मरण की जागृति के लिए भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए। ये अपनापन जितना दृढ़ होगा उतनी ही भगवान की स्मृति बार बार आएगी। जो अपना होता है उसकी याद बार बार आती है। महे अर्पित मनो बुद्धि,
मेरे में मन बुद्धि अर्पित कर देने का साधारण अर्थ ये होता है कि मन से भगवान का चिंतन हो और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय किया जाए, परंतु इसका वास्तविक अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियों शरीर आदि को भगवान के ही मानना, कभी भूल से भी इनको अपने न मानना। कारण कि जितने भी प्राकृत पदार्थ है वे सब के सब भगवान के ही है। उन प्राकृत पदार्थों को अपना मानना ही गलती है। साधक जब तक उनको अपना मानेगा तब तक वे शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि उनको अपना मानना ही खास अशुद्धि है और इस अशुद्धि से ही अनेक अशुद्धियां पैदा होती हैं। वास्तव में मनुष्य का संबंध केवल प्रभु के साथ है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ मनुष्य का संबंध कभी नहीं था, है नहीं, रहेगा भी नहीं। कारण कि मनुष्य साक्षात परमात्मा के सनातन अंश है, अतः उन्हें प्रकृति से संबंध कैसे हो सकता है। इसलिए साधकों को चाहिए कि वह मन और बुद्धि को भगवान के समझकर भगवान के अर्पण कर दें, फिर उसको स्वाभाविक भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि प्रकृति के कार्य शरीर मन बुद्धि आदि के साथ संबंध जोड़ने से वह भगवान से विमुख हुआ है। वे प्राकृत पदार्थ कैसे हैं, इस विषय में दार्शनिक मतभेद तो है, पर वे हमारे नहीं हैं और हम उनके नहीं हैं। इस वास्तविकता में कोई मतभेद नहीं है। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन गो अभ्यारण्य घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दान दाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।